दोस्तों यूपी के बरेली से एक ऐसी खबर निकल कर के सामने आई है जिसने पूरे देश को हिला दिया है, जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन जुआ, जिसको सरकार ने भी मान्यता भारत देश के अंदर दे रखी है, उसमें एक पत्नी जो है 20,000 रुपये हार जाती है और 20,000 को लेकर उसके पति के साथ उसका विवाद इतना बढ़ जाता है कि वो अपने पति को ही मफलर के साथ उसका गला घोंटती है और उसके बाद उसको वेंटिलेटर से लटका देती है, यानी कि उसकी हत्या कर देती है और उस पूरे क्राइम ऑफ सीन को वो आत्महत्या दिखाने का दोस्तों प्रयास करती है। दोस्तों संसार क्रांति में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजीव कुमार है। चलिए अब पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। ये पूरा मामला यूपी के बरेली का है। बरेली में 9 साल के प्रेम प्रसंग का अंत महज 62 दिनों के अंदर हो जाता है। दोस्तों 9 साल का प्रेम प्रसंग होने के बाद लव मैरिज होती है। लव मैरिज के बाद 2 महीने के अंदर ही ये जो पत्नी थी ये ऑनलाइन जुआ खेलती थी, ऑनलाइन गेमिंग करती थी, उसमें ये 20,000 रुपये हारती है तो पति के साथ विवाद बढ़ जाता है और विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मफलर से अपने ही पति को मौत के वो घाट उतार देती है। हालांकि इस पूरे मामले में परिवार के और भी कई आरोप हैं। परिवार का ये भी आरोप है, जो उसकी पत्नी थी ज्योति, उसके ऊपर ये भी आरोप है कि वो अपनी जो जितेंद्र की जो ज़मीन थी, यानी कि जो पैतृक ज़मीन थी, उसको अपने नाम करवाना चाहती थी। उसकी जो गाड़ी थी उसको अपने नाम करवाना चाहती थी, जिसको लेकर लगातार 2 लव मैरिज के बाद लगातार उनके आपस में झगड़े भी हो रहे थे, ऐसी सूचनाएं थी। लेकिन जब इस पूरे मामले को हम स्टार्टिंग से देखें, यानी कि जब उसने आत्महत्या की, जब पुलिस क्राइम ऑफ सीन को देखती है तो उसमें पुलिस को शक उसी दिन हो जाता है, क्योंकि पुलिस के जो बयान सामने आए हैं, पुलिस जो है वहाँ की, उन्होंने ये कहा है कि जब हम क्राइम ऑफ सीन पर गए थे तो शव जो है वो वेंटिलेटर से लटका हुआ था, मफलर से जो है वो लटकाया गया था और साथ के साथ जो जितेंद्र था, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसके पैर जो हैं वो स्टूल पर टिके हुए थे। यानी कि आत्महत्या हो ही नहीं सकती। जब पैर स्टूल पर थे तो गला घुटने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता, यानी कि मुमकिन ही नहीं है कि कोई व्यक्ति जिसके पैर स्टूल पर टिके हों और उसने आत्महत्या कर ली हो। उसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस पूरे मामले में दोस्तों निकल करके सामने आती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये निकल करके आता है कि जो जितेंद्र था उसकी मौत जो है गला घुटने से हुई है। और पुलिस जब उसकी पत्नी की CDR निकालती है तो CDR में ये पता लगता है कि उसकी जब मौत हुई, यानी कि जितेंद्र की जैसे ही मौत होती है तो वो उसकी सूचना सबसे पहले अपने मायके पक्ष को देती है, ससुराल पक्ष को बताती तक नहीं है। यहीं से पुलिस को दूसरा शक जो है इसकी पत्नी पर खड़ा होना शुरू हो जाता है और पुलिस जब सख्ती से इससे पूछताछ करती है, यानी कि जो इसकी पत्नी है ज्योति, उसे जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो इस पूरे जुर्म को कबूल कर लेती है। बहरहाल तीनों आरोपी, यानी कि खुद ज्योति, उसके पिताजी और उसके भाई अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। उनको सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। लेकिन पूरे देश में आज सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में किस तरीके से परिवार उजड़ रहे हैं। महज 20,000 रुपये के पीछे 9 साल का जो प्रेम प्रसंग चला वो 62 दिनों के अंदर किस तरीके से उसका खौफनाक अंत हुआ, उसकी ये तस्वीरें, उसकी ये खबर जो आज पूरे देश में वायरल हो रही है। संसार क्रांति के लिए दोस्तों राजीव कुमार की रिपोर्ट।